नमस्कार। भारत देश अत्यंत प्राचीन और धर्मपरायण देश है। इस देश के अंदर सैकड़ों की संख्या में बहुत गहन मनीषियों का जन्म हुआ। अवतारों ने इस धरती पर जन्म लिया और ये धरती संसार की सबसे प्राचीन ऐसी धरती है जहाँ पर सनातन धर्म उसे नष्ट करने वाले नष्ट हो गए, किंतु सनातन को नष्ट नहीं किया जा सका। कारण इसका ये रहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म की जो रचना की, उस रचना के अंतर्गत भारतवर्ष के आप किसी भी गांव में चले जाएं, आपको 2, 4, 6 मंदिर तो मिल ही जाएंगे। छोटे से छोटा भी गांव क्यों ना हो, चाहे वो 600, 800 की जनसंख्या वाला भी गांव क्यों ना हो, एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का, किसी देवी का, किसी देवता का मिल ही जाता है। हमारे देश में मंदिर हमारे समाज का हिस्सा हैं। जब किसी के घर में कोई खुशी होती है तो वो लड्डू ले आता है, हनुमान जी को चढ़ा देता है, अपने साथ अपनी खुशी में उनको भी सम्मिलित करता है। और जब वो लड्डू लाकर चढ़ा देता है हनुमान जी को, तो फिर वो लड्डू लड्डू नहीं रह जाते। कहा जाता है ना कि ईश्वर नाम और रूप को खा जाते हैं, अहंकार को खा जाते हैं। नाम और रूप यानी क्या होता है? नाम और रूप यानी अहंकार। ईश्वर अहंकार को खाते हैं और जब वो लड्डू हनुमान जी को समर्पित होते हैं तो लड्डू फिर लड्डू नहीं रह जाते, उनके अहंकार को, उनके नाम को ईश्वर खा जाते हैं। और जब वो वहाँ से वापस उठाए जाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। फिर उसे कोई लड्डू नहीं कहता, पेड़ा नहीं कहता या किसी और प्रकार की मिठाई नहीं कहता, उसे मात्र प्रसाद कहता है। और ये प्रसाद अपने परिचितों को, जान पहचान वालों को, जो वहाँ उपस्थित हो, उनको बांट दिया जाता है। तो हमारे देश में देवी देवता, उनकी प्रतिमा, उनके मंदिर समाज का एक हिस्सा रहे हैं, हमारे सुख दुख के सहभागी रहे हैं, आज से नहीं, अत्यंत प्राचीन काल से। इसीलिए गांव-गांव में, शहर शहर में मंदिरों की भरमार आपको मिलेगी, छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। अब देखिए, हनुमान जयंती आती है, शहरों के अंदर में सैकड़ों हनुमान जयंती मनाई जाती है। सैकड़ों की संख्या में हनुमान मंदिरों के अंदर में महाप्रसाद होता है, भोजन होता है, सब मिलजुल के हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना अनुदान देते हैं। उन अनुदानों से संस्थाएं चलती है। हमारे देश के अंदर में इस स्थिति को भंग करने का पहला प्रयास मुसलमानों ने किया, दूसरा प्रयास अंग्रेजों ने किया और उन्होंने हमारे देश की मौलिक रचना को भंग करने के पूरे प्रयास किए। उन्होंने गुरुकुल परंपराओं को नष्ट किया, मैकाले की शिक्षा प्रणाली यहाँ पे लागू की और मंदिरों की व्यवस्थाओं को अपने हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे मंदिरों की जहाँ तक बात है, समाज के उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अपने अपने मंदिरों का संचालन कर लेते हैं। बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों का संचालन पूरे शहर के लोगों में से मिलकर किया जाता है और पूरे राज्य में जो मंदिर प्रसिद्ध है या देश में जो मंदिर प्रसिद्ध है या पूरे विश्व में जो मंदिर प्रसिद्ध है, उसका संचालन उस स्तर की संस्थाएं करती है। लेकिन अब यह हो रहा है कि 500 सालों के असीम संघर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर अयोध्या में साकार हुआ। अभी इसे साकार हुआ ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि आवाज़ें गूंजने लगी, यहाँ चोरियां हो रही है। SIT की जांच बैठी, पाया गया कि करोड़ों रुपयों की चोरी हो गई है इस बीच। जिन दान पात्रों में 5-7 लाख रुपए आते थे, वो दान पात्रों में अब केवल 2-2.5 लाख रुपए ही आने लगे। SIT की जांच में बहुत सारे लोगों के ऊपर में चिन्हित किया गया, उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं, और उसके बाद में इसकी जांच शुरू हुई। प्रश्न ये पैदा होता है हमारे देश के अंदर में कि जहाँ जहाँ भी ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, 4 धाम हैं हमारे, तिरुपति बालाजी मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे जिनकी ख्याति है। उसी तरह शहरों के स्तर पे बहुत सारे मंदिर हैं, अष्टविनायक हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, माँ भगवती दुर्गा के 56 शक्तिपीठ हैं। इन शक्तिपीठों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में, अष्टविनायक के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अपनी प्रसिद्धि के लिए सारे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।
और इन मंदिरों के अंदर में लाखों करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आता है। अब जब पहली बार ये देखा गया कि अयोध्या के राम मंदिर जैसे पवित्र मंदिर में जिसकी रचना अभी अभी हुई, जिसकी बॉडी, जिसका संचालन करने वाली समिति की रचना अभी अभी हुई, उस समिति ने ही करोड़ों रुपए के घपले इसमें किए। प्रश्न यह उत्पन्न होता है, इस एपिसोड का एक अर्थ ये भी है कि हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में ही ये चोरी का प्रकरण अभी अभी पकड़ में आया है, ऐसा नहीं है। अभी हमारे देश के ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो अप्रतिम ख्याति रखते हैं, वहाँ पर भी ये प्रकरण चल रहे होंगे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। वहाँ की भी जांच होनी चाहिए, वहाँ पे भी एसआईटी बैठनी चाहिए। जो ऐसे मंदिर हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ वे रजिस्टर्ड हैं, उन अथॉरिटीज़ को ये उनका कर्तव्य है कि देश के जनता के हित में, देश की जनता जिस श्रद्धा जिस प्रेम से वहाँ 1 रुपये से लेके लाखों रुपयों तक पेटी में डालती है, उनकी श्रद्धा को देखते हुए ये उन अथॉरिटीज़ का काम है जहाँ ये संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं कि एक भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आम जनता से आप पूछिए, जिस क्षेत्र के मंदिर जहाँ हैं वहाँ की आम जनता से आप पूछिए, साफ तौर पे ये कहेंगे कि इस मंदिर में ट्रस्टी पैसे खाते हैं, पुजारी पैसे खाते हैं, काम करने वाले लोग पैसे खाते हैं, चुराते हैं, सोना चुरा लेंगे, चांदी चुरा लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे। आम तौर पे ये धारणा वहाँ बनी रहती है। इस धारणा के बाद भी लोगों की श्रद्धा में कमी नहीं आती, लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते ही हैं। किंतु अब वो समय आ गया है जब सनातन जाग रहा है, और जागते हुए सनातन का ये कर्तव्य है कि अब मंदिरों में एक भी पैसे की चोरी नहीं होनी चाहिए। मंदिरों में आने वाले पैसों का उपयोग समाज हित में किया जाना चाहिए, गरीबों के लिए किया जाना चाहिए, गरीब बच्चियों के शादी विवाह में, उनके शिक्षा में खर्च किया जाना चाहिए। आज ये समय आ गया है, आज ये समय आ गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में जाकर इन संस्थानों के बड़े बड़े हॉस्टल्स खुलने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए, जिससे आदिवासी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज वो समय आ गया है कि सनातन जागते हुए सनातन को ये सोचना पड़ेगा। और हमारा एक इशारा और है, चोरियां केवल संस्थाओं में रहने वाले ट्रस्टी, पदाधिकारी, पंडित जन या कर्मचारी ही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। सरकारें भी चोरी करती है। दक्षिण में चले जाइए आप, विशेषकर तमिलनाडु में, वहाँ की सरकार खुलेआम चोरियां कर रही है वहाँ के मंदिरों की। अदालतों में केस पड़े हैं जाकर कि भैया हिंदुओं के मंदिर है, आप हिंदुओं को सौंप दें, उसका संचालन उन्हें करने दें। सरकार को क्या आवश्यकता है कि मंदिरों का संचालन वो करे और अरबों खरबों रुपया वहाँ का लेकर सरकारी खजाने में डाल दे। हजारों एकड़ ज़मीन मंदिरों की लेकर सरकार बांट दे इधर उधर। ये अधिकार सरकार को किसने दिया? और फिर सरकार ऐसा केवल मंदिरों के साथ ही क्यों कर रही है? मस्जिदों, चर्चों, बड़ी बड़ी मज़ारों, इनके साथ क्यों नहीं करती सरकार? ये भेदभाव की नीति है। सनातन धर्मियों को इसे समझना होगा। इसके विरुद्ध देश भर में एक आवाज़ उठानी होगी, एक जागरण, जन जागरण करना होगा कि जागे हम। और जो चोरियां व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें तो पकड़े ही पकड़े, किंतु जो सरकारें चोरी कर रही है उन सरकारों से इन मंदिरों को वापस छीने हम, और अपनी खुद की सत्ता, सनातन धर्मियों की सत्ता वहाँ पर बनाए और इस बात की निगरानी करें। देखिए, इस विषय में हमारी देश की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप मंदिरों में जाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, पैसा अर्पण करते हैं, पंडित को भी दक्षिणा देते हैं, दान पेटी में भी दक्षिणा डालते हैं। मात्र इतने से काम नहीं होगा। अब आपको जागरूक रहकर यह भी देखना होगा कि आपके अनुदान का उपयोग मंदिर हित में पूरी तरह से हो रहा है अथवा नहीं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सके तो ध्यान दीजिए, आप धर्म की अवहेलना करेंगे।
आप जिस उद्देश्य को लेकर मंदिर गए थे और जिस उद्देश्य को लेकर आपने पुष्प नारियल अर्पण किया था, दक्षिणा आपने चढ़ाई थी, निश्चित रूप से उसकी पूर्ति में बाधा आएगी। क्यों कि आपने उतना चढ़ा दिया और पीठ दिखाकर चल पड़े, इतने से काम नहीं होगा। आपको सदा अपना मुख मंदिरों की ओर रखना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि वहाँ की संस्थाएं आपके धन का कितना सदुपयोग कर रही है या नहीं कर रही है। और हमारा ये पूरा विश्वास है कि भारत देश में जहाँ जहाँ भी ये संस्थाएं काम कर रही हैं, प्रसिद्ध मंदिरों के संचालन में निश्चित रूप से वहाँ चोरी हो रही है। ऐसा कहने का हमारे पास एक प्रमाण है। वो प्रमाण ये है कि अयोध्या के राम मंदिर को अभी बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ और चोरी का क्रम जब वहाँ प्रारंभ हो गया, तो क्यों उन पुराने मंदिरों में, पुराने पीठों में, ज्योतिर्लिंगों में, विनायकों में, तीर्थों में चोरी नहीं हो रही? ये संभव ही नहीं है। आप देखिए, तीर्थों में अनेक साधु महंत बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ लेकर चलते हैं, घूमते हैं, कारवां उनका चलता है, ऐसा लगता है कि राजा महाराजा है। एक संत ऐसा कदापि नहीं हो सकता। संत तो हमारे देश में संत तुकडोजी महाराज हुए, संत गाडगे महाराज हुए, तुकाराम महाराज हुए, नामदेव महाराज हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, मीराबाई हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने गांव गांव घूमा है, बिना चप्पल के पैदल घूमा है और धर्म की अलख जगाई हैं। कहाँ गई संतों की वो वृत्ति, कहाँ गई संतों की वो वाणी जो हुआ करती थी? आज हमें जागरूक होकर, हर क्षेत्र के लोगों को जागरूक होकर अपने अपने क्षेत्र के संस्थानों के विरुद्ध अगर वहाँ चोरी है तो आवाज़ उठानी चाहिए, जांच करनी चाहिए। जिन अथॉरिटीज़ के अंदर ये संस्थाएं रजिस्टर्ड है, उस अथॉरिटी को कहे कि जाके वो जांच करें यहाँ की। और यदि हम ऐसा कर सके तो ये सनातन की बहुत बड़ी सेवा होगी और जो चोरी जा रही अरबों करोड़ों की राशि है, उसका सदुपयोग भारत देश के हित में, गरीब जनता के लिए होगा। आज के इस एपिसोड में हमारा इतना ही निवेदन है। पुनः किसी अन्य विषय को लेकर अगले एपिसोड में हम उपस्थित होंगे। आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल, धर्म और समाज का दर्पण। मैं उमाशंकर, पुनश्च आपके साथ भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।